टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस वैकेंसी के बारे में जो कि दोस्तों भेल झांसी की तरफ से आई हुई है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी। तो दोस्तों यहीं से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि दोस्तों हमारी जो भी वीडियो जाए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस अप्रेंटिस के बारे में। तो ये दोस्तों आपका ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI तीनों कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है। तो यदि आपका ग्रेजुएट, डिप्लोमा या ITI कोई सा भी है तो आप इसके बारे में जरूर से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप इसके लिए जरूर से एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई भी जरूर से करिएगा दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएट या डिप्लोमा, तो दोस्तों यहाँ पर अगर ब्रांच के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट है, मैकेनिकल के लिए 4 सीट है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 1 सीट है, सिविल के लिए 1 है। और नीचे आते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पर 2 सीट है दोस्तों। और लास्ट में आपका है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो यहाँ पर आपका 1 सीट दिया गया है। और दोस्तों यह जो अप्रेंटिस है इसके दोस्तों ड्यूरेशन आपका 1 वर्ष का है। और दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एज है दोस्तों 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए, जो कि आपका डेट दिया गया 1/4/2022। तो इस डेट तक आपका यदि एज 18 से 27 तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपका दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए मार्क्स की, तो यहाँ पर आपका दोस्तों जो डिग्री या डिप्लोमा है तो वहाँ पर दोस्तों जो कि जनरल और OBC वाले कैंडिडेट्स का 60% या उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए और साथ ही SC ST के लिए 55% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि यदि आप पहले से कहीं से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए आपका NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपका NATS पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ दोस्तों आई बटन में एक वीडियो आ जाएगी, तो उसके माध्यम से जाकर के आप इसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया गया है, तो आप उसकी मदद से दोस्तों जा करके वहाँ पर कर सकते हैं। और आपका दोस्तों जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है वो आपका दोस्तों रेगुलर कोर्स होना चाहिए। और आगे आते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पासिंग ईयर के बारे में। तो आपका पासिंग ईयर दोस्तों 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका 2019 से पहले का पासिंग ईयर है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एज में भी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष का है, OBC के लिए 3 वर्ष का है और जो दोस्तों दिव्यांगजन है यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो वहाँ पर उनके लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। और आगे आते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ रिजर्वेशन भी वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। और इस PDF को दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर यह PDF आपको मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन दोस्तों आपका प्योरली मेरिट बेस पर ही होगा। और जो आपका मेरिट बेस है वो आपका दोस्तों हाई स्कूल और आपके डिग्री या डिप्लोमा के जितने भी मार्क्स आएंगे तो उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वहाँ से जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनकी लिस्ट आपको जारी कर दी जाएगी। और दोस्तों वो जो लिस्ट है आपको भेल झांसी वाले वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। और दोस्तों इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। और दोस्तों आगे आते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के बारे में बताया गया है कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर आई बटन में वीडियो आ जाएगी, तो वहाँ से देख करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों देन उसके बाद क्या करना है कि आपको भेल झांसी वाले वेबसाइट पर आना है और वहाँ से दोस्तों आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ली जाए दोस्तों, अगर लास्ट डेट के बारे में बात कर ली जाए तो आपका लास्ट डेट दोस्तों 3 मार्च 2022 से आपका 19 मार्च 2022 तक है। तो यदि आप 3 मार्च 2022 से आपका 19 मार्च 2022 के बीच में आप अप्लाई जरूर से कर दीजिए। और दोस्तों नीचे आते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो दोस्तों मैंने एक ही वीडियो में दोनों को कवर कर लिया है। तो आइए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फिटर के लिए 23 पोस्ट है और आपका टर्नल के लिए 2 है, मशीनिस्ट के लिए 3 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 है। और नीचे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है आपका, वेल्डर के लिए 6 है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 3 है और यहाँ पर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी दोस्तों पासा है, तो यहाँ पर आपका 2 सीट है। और दोस्तों प्लम्बर के लिए 1 है, कारपेंटर के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात कर ली जाए दोस्तों तो आपका यहाँ पर 61 पोस्ट है। और दोस्तों इसकी भी आपका ड्यूरेशन आपका 1 वर्ष का रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर के जैसा ही आपका सेम रहने वाला है कि आपका 1/4/2022 तक आपका एज 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए और आपका पासिंग ईयर 2019 से 21 के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो मार्क्स है आपका दोस्तों ITI में, तो वहाँ पर आपका जनरल और OBC के लिए 60% या उससे अधिक होना चाहिए, SC ST के लिए 55% या उससे अधिक होना चाहिए। और आप यहाँ पर भी दोस्तों आप यदि कहीं से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। और दोस्तों इसके लिए आपका दोस्तों apprenticeshipindia.government.in के वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जो कि दोस्तों NAPS की वेबसाइट है, तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको एज में रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आते हैं दोस्तों और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों अगर अब बात कर ली जाए कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका apprenticeshipindia.government.in के वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। देन उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जाकर के आप फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाने के बाद आप भेल झांसी वहाँ पर सर्च कर देंगे, तो वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अप्लाई वाला लिंक आ जाएगा, तो आप वहाँ से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका दोस्तों मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होगा। और यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर आपका वही सेम रखा गया है कि 3/3/2022 से 19/3/2022, तो इसके बीच में आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा, आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तब। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपका दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर से रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।